जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो किराएदार रखते हैं तो किस प्रकार से आप किराएदार रखेंगे कि कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई मुसीबत में आप नहीं पड़ेंगे, आपका किराया भी समय पर मिलेगा। अगर किराया टाइम पर नहीं मिल रहा है, कोई विवाद होगा, मामला कोर्ट तक भी गया, पुलिस थाने तक गया, तो कैसे आप इसे हैंडल करेंगे, क्या क्या प्रूफ आपके पास होने चाहिए, वो सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। ऐसे इस पर तो मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो का पूरा देखिए। इसमें खास तौर पर मैं ये बताऊंगा कि किसी महिला को आप किराए पे मकान देते हैं, रहने के लिए कमरा देते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कई ऐसे मामले आए हैं कि ऐसा हुआ है कि जैसे महिला किराएदार को किसी ने रख लिया, बंदे ने महिला किराएदार को रख लिया, बाद में जब पैसे मांगे, किराया 1 महीने 2 महीने ठीक आया, बाद में जब पैसे मांगने लगे तो क्या हुआ, उस पर शोषण का आरोप लगा दिया गया, दुष्कर्म का आरोप लगा दिया गया, कुछ नहीं है तो छेड़खानी का आरोप लगा दिया गया। इस तरह का आरोप लगा दिया जाता है पैसे देने के लिए। जैसे कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने का किराया अगर गिर गया और वो नहीं दे पाई, अगर ऐसे व्यवहार की है तो आप जब जबरदस्ती करेंगे या फिर प्रेशर करेंगे पैसा लेने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। तो सावधानी क्या क्या बरतना है कि इस तरह के कोई मामला नहीं आए। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का लाइक जरूर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। आप किराएदार है तो भी देखिए, मकान मालिक है तो भी देखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी महिला है और वो आपसे रूम किराए पे मांगने आती है, मकान किराए पे मांगने आती है, या फिर किसी प्रकार का घर किराए पे मांगने आती है, तो किराए पे ऐसा नहीं कि महिलाओं को देना ही नहीं चाहिए। आप कैसे तय करेंगे कि वो अच्छी महिला है या फिर किसी गिरोह का वो सदस्य है जो आपको फंसाएगी बाद में, या फिर ऐसी है जो किराया मांगेंगे तो आप पर छेड़खानी का आरोप लगा देगी। किसी को देख के तो आप पता नहीं कर सकते हैं, सारी की सारी वैसी तीनों ही होती है। लेकिन आजकल अधिकतर मामले ऐसे आ रहे हैं। अधिकतर का मतलब मैं बता दूं कि 30 से 40% मामले ऐसे होते हैं कि महिला अगर किराएदार है, मकान मालिक अगर पुरुष है, तो दोनों में विवाद होता ही होता है। आज हो, कल हो, 2 साल के बाद हो, 4 साल के बाद हो, अगर लंबे समय तक महिलाएं रहती है तो विवाद हो ही जाता है। अब इस विवाद में सारे के सारे वैसे विवाद नहीं होते हैं, कुछ किराए को लेकर विवाद होते हैं, लेकिन कुछ विवाद ऐसे भी होते हैं जिस पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया जाता है, कपड़े फाड़ लेती है, इस तरह के मामले आते हैं। तो करना क्या है कि आप किसी महिला को दे रहे हैं किराए पर, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि रेंट एग्रीमेंट जरूर कराएं। आजकल देखा जाता है कि खास तौर पर छोटे शहरों में या फिर बड़े शहरों में, कॉलोनियों में, चौल में लोग बिना एग्रीमेंट के ही मकान रहने के लिए देते हैं, घर बिना एग्रीमेंट के ही रहने के लिए देते हैं। बाद में जब विवाद होता है तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, 2 साल 4 साल 10 साल लड़ना भी होता है। अगर कोर्ट तक नहीं भी गया, थाने तक भी गया तो बेइज्जती भी होता है और पैसे भी जाते हैं। तो एग्रीमेंट आप जरूर करें और लंबा एग्रीमेंट नहीं करें। मैं आपको बता दूं, मात्र और मात्र 11 महीना का एग्रीमेंट करें। 11 महीना का आप एग्रीमेंट करते हैं तो किसी भी नोटरी से आप 11 महीना के एग्रीमेंट करा सकते हैं, किसी एडवोकेट को पकड़ के 11 महीना के एग्रीमेंट करा सकते हैं, वो नोटरी से करवा के आपको दे देगा। ये बहुत आसानी से कहीं भी बन जाता है। तो 11 महीना का ही एग्रीमेंट करें, क्योंकि 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट आप करते हैं तो इसके लिए आपको कहा जाना होता है, रजिस्ट्री ऑफिस जाना होता है। और जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है उसी प्रकार से यह एग्रीमेंट बनता है। जो 11 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट होता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल का होता है, उसके लिए आपको रजिस्ट्री ऑफिस से ही सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना होता है, तब जाके वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। तो 11 महीने से कम का ही बनाए, जो कहीं भी आप बनवा सकते हैं आसानी से। किसी वकील को के द्वारा भी बनवा सकते हैं, किसी नोटरी के द्वारा भी बनवा सकते हैं, और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। दूसरा क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा ले। अब पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, है। ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको मालूम नहीं। तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। उससे क्या आता है, जैसे आपके एरिया के बगल में पुलिस चौकी है, थाना है या फिर पुलिस स्टेशन है, वहां जाकर आपको करना क्या है कि एक फॉर्मेट आता है, वो देंगे आपको कि आपको बोलना है जाकर कि मैंने एक किराएदार रखा है और उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। तो वो क्या है, एक फॉर्मेट देंगे जिसको भर के आपको जमा कर देना। अब उसमें क्या लगेगा, जो किराएदार आपका रह रहा है उसका डॉक्यूमेंट्स में आधार उसका लगेगा, आधार हो या फिर वोटर आई कार्ड हो जिसमें फुल एड्रेस हो और उसका फोटो लगाओ। तो उसका पहचान पत्र लगेगा, मैंने बता ही दिया आपको, आधार या पहचान पत्र, तो वो लगाना है। और उसका फोटो लगेगा और फोटो चिपका के उसका सिग्नेचर के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। वो क्या है, फॉर्म वगैरह भरवा के रख लेंगे, उसका एक कॉपी आपको दे देंगे। इससे क्या होगा कि कल होके कोई भी मामला होता है, कोई भी विवाद होता है, मान ली कि वो महिला है, कोई गलत काम ही कर रही है या फिर कोई गलत
क्राइम में वो फंस गई है या फिर कोई क्राइम करके आ गई हुई है, तो मकान मालिक पर किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं आता है। मकान मालिक से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसने पुलिस वेरिफिकेशन पहले करा लिया। पुलिस वेरिफिकेशन मतलब ये नहीं होता है कि रूम पे पुलिस आएगा, छानबीन करेगा, उस महिला से पूछताछ करेगा, ये नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप किराएदार रख रहे हैं, उसका एक इन्फॉर्मेशन होता है कि आपने थाने में दे दिया था, चौकी में दे दिया था, या फिर पुलिस स्टेशन में दे दिया था कि मैंने ये किराएदार रखा है, वो इन्फॉर्मेशन उसी के बोलते हैं पुलिस वेरिफिकेशन, लिखित तौर पे। अब ये क्या होता है, आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है, तो ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं, या फिर आप थाने में ही जाएंगे तो वहां भी डिपार्टमेंट होता है, मे आई हेल्प यू, काउंटर पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको वही पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी वो करके दे देंगे। इसके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, किसी प्रकार का वो पैसे नहीं लेंगे। आगे क्या है कि कोई भी महिला को आप रख रहे हैं तो उसका आईडी जरूर रखें, आप उसका आईडी प्रूफ एक ले ले। उसके बाद उसके बारे में कुछ जानकारी भी इकट्ठा कर ले, उसके बारे में, जैसे कि उसके घर के पहले कहाँ रहते थे, या फिर उसका घर कहाँ है, या फिर उनका पति क्या करता है, कहाँ रहता है। क्योंकि महिला को आ रही है रूम किराए पर लेने के लिए, तो दो ही कारण हो सकता है। अगर पति नहीं है साथ में, या तो एक कारण यह है कि या तो पति को वो कुछ समझती नहीं है, या फिर पति उसका यहाँ है नहीं, या फिर पति से अनबन हो गया हुआ, झगड़ा हो गया हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि अगर पति पत्नी दोनों साथ में आएगी तो पति ही बात करेगा, महिला तो आपसे बात करेगी नहीं, पति ही बात करेगा, पति के नाम से एग्रीमेंट होगा। ये महिलाओं के लिए खासतौर पर बता रहा हूं, जो महिला किराएदार होती है उसके लिए। अब आगे आते हैं, अगर कुंवारी लड़की हो तो क्या करेंगे। अगर कुंवारी हो तो कुंवारी है, अविवाहित है, अगर वो रूम रेंट पे लेने आती है तो ऐसा हो सकता है कि कुंवारी का मतलब ये नहीं कि आपको रूम रेंट पर नहीं देना है, किराए पर नहीं देना है। वो पढ़ाई करने के लिए भी बहुत सारे होता है कि दूसरे शहर में जाती है, वहां पे रूम रेंट पे लेकर रखती है, कोचिंग के लिए, तैयारी के लिए, बहुत सारी लड़कियां भी रहती है, तो आप रूम उसे किराए पे दे सकते हैं, दे। लेकिन उसका भी सेम प्रोसेस है, जो मैंने बताया सेम प्रोसेस है, आपको करना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ये करना है आपको कि उसके पिता का भी आईडी जरूर ले ले, और उसके पिता से, उसके माता या पिता से एक बार आप बात कर ले, और उनका भी आईडी जरूर ले ले, उनका भी एड्रेस प्रूफ जरूर ले ले अपने पास, और बात करके कंफर्म हो ले कि ये किस काम से सही में रहने आई है, पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो वो चीज कंफर्म करा ले। और जब पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरे तो उसमें भी ये चीज मेंशन कर दे। अब इससे क्या होगा कि बाद में किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं होगी। अब महिला शादीशुदा हो या फिर अविवाहित हो, उससे कोई फर्क नहीं है, आपके किराएदार है, वो किराएदार ही रहेगी। कल होके किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो ये सारे चीज आपको काम आएंगे। अब बताता हूं किराए के मामले में, किराए को लेकर जो विवाद होता है, तो बता दो कि किराया जो है हमेशा आप ऑनलाइन ले, फोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, बहुत सारे यूपीआई के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप अकाउंट पर भी उससे पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। इससे क्या है कि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हर महीने मैं ऑनलाइन ही पैसा लेता हूं, मैं कैश लेता ना। एक बता दो उसको नियम बना के, मैं कैश लेता ही नहीं हूं, ऑनलाइन उससे पैसा ले। इससे क्या है कि हर महीने, अगर मान लीजिए 2 महीने 3 महीने किराया उसका नहीं आया, तो आप इससे साबित कर सकते हैं कि इसका 2 महीने 3 महीने से किराया नहीं आ रहा है। या फिर किसी प्रकार का विवाद होता है तो आपको साबित करने में आसानी होगी कि हाँ, इस मंथ से ये रह रही है, किराया दे रही है, ये एग्रीमेंट है, ये पैसा देने का प्रूफ है, इतना दिनों से पैसा नहीं आ रहा है, कोर्ट में भी मामला जाएगा, तो ये बहुत सारा ये काम आएगा आपको, जो ऑनलाइन आप किराया ले रहे हैं। तो किराया ज्यादातर ऑनलाइन ही ले, कैश को अवॉइड करें, कोशिश करें कि कैश में आप किराया नहीं ले, क्योंकि आप किराएदार रख रहे हैं, कोई इलीगल काम कर नहीं रहा है, या फिर आप कोई गैर कानूनी काम कर नहीं रहे हैं कि आपको कैश में लेना है पैसा। और अंत में बताना चाहूंगा कि अगर मकान खाली कराना हो, कोई विवाद हो गया महिलाओं का, तो आपको बता दो कि कभी भी बल का प्रयोग नहीं करें, मतलब अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करे, अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करे, उसके साथ मारपीट नहीं करे, लड़ाई नहीं करे। आपके पास एग्रीमेंट है, आपने पुलिस वेरिफिकेशन करा रखा है, अगर 11 महीना हो गया हुआ है, आपको लगता है कि अब मुझे इसके नहीं रखना है, तो आप 1 महीना पहले उसको इन्फॉर्मेशन कर दें और आराम से उससे खाली करवा लें। अगर खाली नहीं कर रही है तो आप पुलिस चौकी में जाए, थाने में जाए, वहां जाके लिखित में आप उसे दे, पुलिस उसको खाली करवाएगी, क्योंकि आपके पास सारा का सारा प्रूफ है। इसके अलावा आपको बता दो कि किसी प्रकार का वो झगड़ा करने की कोशिश करती है, आपको आरोप लगाने की कोशिश करती है, फिर भी आप वहां पर बल का प्रयोग नहीं करें, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आप पर छेड़खानी का आरोप लगा देती है कुछ भी, तो भी ये सब काम ना करें। आप सीधा पुलिस थाने में जाए या फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, लेकिन कभी भी आप इस तरह का काम नहीं करें कि आप उसमें दोषी ठहराया जाए। अगर महिला है, ज्यादा बदमाशी कर रही है, महिला होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, आपको परेशान कर रही है इस तरह का, तो आप भी अपने घर के महिलाओं को ही आगे करें। मतलब आपकी वाइफ हो गई, आपकी मम्मी हो गई, या फिर आपके घर में कोई महिला है,
तो उसको उससे बात कराए, वो उससे बात करे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, कोई ज्यादा परेशान कर रहा है तो महिलाओं को ही महिला से बात करने दे। अगर मान ली उदंग किराएदार है, आपका उदंग महिला है, तो आप खुद से ना जाए, अन्यथा वो आप पर किसी प्रकार का आरोप लगा सकती है। तो ये सब सारा प्रूफ बनाकर रखे, दिक्कत नहीं आएगी। अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई भी आप कमी ना रहने दे। दूसरा यह है कि सिर्फ आप मकान मालिक है तो आप भी मकान मालिक की ही तरह रहे। अब मकान मालिक को भी मैं बता रहा हूं कि मकान मालिक है तो आप भी मकान मालिक की तरह ही रहे। जरूरत हो, जैसे कि आप महीने में जा रहे हैं, उससे किराए ले और किराए तक ही सीमित रहे, उतना ही मतलब रखे, और आपका मकान सही सलामत है, अच्छे से रह रहा है, इतना ही तक मतलब रहे। एक होता है कि कभी कभी विवाद इसलिए भी होता है कि मकान मालिक जो है ना, अक्सर जाकर, खासतौर पर महिलाएं अगर रहती है किसी के किराए पे रूम पे, तो अक्सर जाकर उसे एक तरह से समझिए टॉर्चर करता है। यहाँ साफ सफाई नहीं है तो ये कैसे प्लास्टर झड़ गया, तो यहाँ पे कलर कैसे उड़ गया, तो ये दिक्कत है, तुम्हारा बाथरूम साफ नहीं रहता है, तो तुम्हारा जीना गंदा रहता है, तो कौन आता जाता है, ये सारे चीज पर उसके नजर रखते हैं, इसलिए भी ज्यादा विवाद होता है। आपको अगर ये सब करना है तो टर्म कंडीशन पहले ही समझा दे। आप जो भी किराएदार है उसको टर्म कंडीशन सारा पहले ही समझा दे, तब किराएदार रखे। लेकिन रखने के बाद ये सब चीजें अगर बोला जाता है तो ये थोड़ा अगला को भी बुरा लगता है, तो ये सब आप ना करें, सारा टर्म कंडीशन पहले समझा दे। और महिला है तो महिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, वो तो आएंगे ही। बहुत सारे लोग इसलिए भी आपत्ति रहते हैं कि कोई मिलने आ गया, कोई रूम पे आ गया, तो आपत्ति रहता कौन आया, कहां से आया, कब जाएगा, एक दिन क्यों रह गया तुम्हारे पास, तो ये सब भी दिक्कत है। हो सकता है कोई रिश्तेदार है, कहीं से आया है। हाँ, आप कभी बातों बातों में आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई बंदा बार बार आ रहा है उसके यहाँ, आपको लग रहा है कि शंका लग रहा है, कोई शक लग रहा है, तो इसके बारे में आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर कभी कभी क्या होता है, मकान मालिक भी उग्र हो जाते हैं, डांटने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बोलने लगते हैं नहीं कोई आना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये सब नहीं चलेगा। तो ये सब भी थोड़ा गलत है, इसके लिए भी विवाद बहुत सारा होता है। तो मकान मालिक को भी कहना चाहूंगा कि आप भी ये सब पर थोड़ा कंट्रोल रखें, विवाद नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता होता है वो कंप्रोमाइज पे चलता है। उसका मकान नहीं है, मकान आपका है और आपने उसे किराए पर दे रखा, तो वो भी फ्री में नहीं रह रहा है आपके पास, वो भी उसके बदले आपको किराया देता है, उसके बदले आपको किराया देता है। मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपका मकान किराए पर नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा आएगा तो कोई ना कोई रहेगा तभी पैसा देगा आपको। तो ये एक दूसरे से दोनों का काम चलता है, इसीलिए कंप्रोमाइज करके ही आपको चलना है, एक दूसरे को समझ के ही चलना है, और नियम कानून को ताक पे रख के काम नहीं करना है। आप जब किराएदार रह रहा है तो ऐसा समझिए कि वो भी इंसान है और इंसानों की तरह ही ट्रीट करे। और जो भी किराएदार है मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी किसी चीज का गलत फायदा न उठाए। महिला है तो महिला होने का भी गलत फायदा न उठाए और किसी पर झूठा आरोप कभी भी न लगाए। आप किराया दे रहे हैं समय पर, ठीक है, दे रहे हैं समय पर, ठीक है, दे रहे हैं समय पर, ठीक है, लेकिन अगर कभी मान लीजिए 1 महीने 2 महीने लेट भी हो जा रहा है तो आप प्यार से मकान मालिक से बात करें, उन्हें अपना बात समझा दें कि मेरी सैलरी नहीं आ रही है, या कुछ मजबूरी हो गई हुई है, या कोई दिक्कत हो गई हुई है। या फिर आप ये बता सकते हैं कि इतना दिन से किराया दे रही थी, कोई दिक्कत आ गया, समस्या आ गया, इसलिए 1-2 महीने किराया नहीं मिल पाएगा या फिर लेट हो जाएगा। तो हो सकता है कि अगला मान जाए, हो सकता है कि अगला आपकी बातों को समझे, आपकी मजबूरी को समझे, तो प्यार से सब कुछ हल किया जा सकता है। बाकी कानूनी प्रक्रिया भी मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी चाहते हैं, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आपको बता दो इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस, इस तरह के किसी भी टॉपिक पर या फिर कानून से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक को वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।